हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग। लास्ट वीडियो में हमने किया था थर्ड क्वेश्चन के और फिफ्थ पार्ट तक। आई होप आप लोगों ने वो सभी कर लिए होंगे। तो हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा सिक्स पार्ट है। गिवन है आपको a इक्वल टू 2 d इक्वल टू 8। फर्स्ट टर्म 2 दी हुई है, कॉमन डिफरेंस 8 दिया हुआ है। एस एन मतलब सम ऑफ एन टर्म्स दिया हुआ है 90। फाइन एंड nth टर्म। हमें क्या निकालना है, पहले n निकालना है और फिर उसकी nth टर्म निकालनी है। तो देखो क्या क्या दे दिया इसने। a इक्वल टू 2 दे दिया, d इक्वल टू 8 दे दिया, सम ऑफ एन टर्म्स दे दिया 90। ठीक है, फॉर्मूला लगाओ सम ऑफ एन टर्म्स का। क्या होता है n/2 2a प्लस में n-1 इंटू डी इक्वल टू हो गया 90। n/2 एज इट इज़, क्योंकि n हमारे पास नहीं है। ए की वैल्यू रखी 2 इंटू 2 प्लस में n-1 इंटू डी की वैल्यू है 8 इक्वल टू 90। ठीक है, ये आ गया। तो n/2 2 2 ज़ा 4 प्लस 8n माइनस 8 इक्वल टू 90। ठीक है, देन n/2 8n माइनस 4 90 करो मल्टीप्लाई। 8n² माइनस 4n/2 इक्वल टू 90। तो ये आ गया 4n² माइनस 2n, 4n² माइनस 2n इक्वल टू 90। यहाँ से 2 कॉमन लेते हैं तो क्या बनेगा, ये 2n² माइनस n, उधर ये 45 पे कटेगा और इसको इधर ले आएंगे तो माइनस का 45 इक्वल टू 0। 45 2 सा कितना होता है आपका 90। अब 90 के फैक्टर बनाने हैं जब डिफरेंस 1 में हो। तो 10 इंटू 9 कितना होता है 90, और 10 में से 9 का डिफरेंस 1 आएगा। तो फैक्टर बनेंगे 2n² माइनस 10n प्लस का 9n माइनस 45 इक्वल टू 0। देखो यहाँ पे जो नेगेटिव है n यहाँ माइनस का है तो माइनस का बड़ा होना चाहिए, तो माइनस का 10n प्लस का 9n, 2n कॉमन, देन n माइनस 5 प्लस का 9 कॉमन, n माइनस 5। तो 2n प्लस 9 n माइनस 5 इक्वल टू 0। अब या तो आपका 2n प्लस 9 इक्वल टू 0 होगा या फिर n माइनस 5 है। अब यहाँ से तो n आएगा आपका -9/2। अब n जो है आपका नंबर ऑफ टर्म्स हैं, तो दैट कैन नॉट बी नेगेटिव और रेशनल। रेशनल भी नहीं हो सकता और नेगेटिव भी नहीं होगा। तो इसको क्या ले लोगे, दिस इज रिजेक्टेड। सो n इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ से 5। n की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 5, n आ गया 5। आगे निकालनी है हमें nth टर्म। nth टर्म का मतलब है a5 निकालना है। a5 क्या होगा आपका a प्लस 4d। a कितना है आपका 2 4, d कितना है 8 32, दैट इज 34 आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से निकालना है अगर आपको n निकालना आता है सम ऑफ n टर्म्स में। कर सकते हैं सॉल्व। नेक्स्ट देखते हैं। गिवन है a दे दिया 8, nth टर्म दे दी 62, सम ऑफ n टर्म्स दे दिया 210। फाइंड n एंड d, n और d निकालना है। a दे रखा है, nth टर्म दे रखी है और सम ऑफ n टर्म्स दे रखा है। अब ध्यान दो, nth टर्म दी और सम ऑफ n टर्म्स, मतलब जो ये nth टर्म है वो क्या है, इसकी लास्ट टर्म है, वो इसकी लास्ट टर्म है। इट मीन्स हमने एक फॉर्मूला किया था कि सम ऑफ n टर्म्स होता है आपका n/2 इंटू में फर्स्ट टर्म प्लस में लास्ट टर्म होता है ये फॉर्मूला। तो सम ऑफ n टर्म्स दे दिया यहाँ पर 210 n/2। ठीक है, a दे दिया हमें यहाँ पर 8 और nth टर्म दे दी 62। तो 8 प्लस 62 210 n/2, 62 प्लस 8 कितना हो गया आपका 70। सो n इक्वल टू 210, 2 मल्टीप्लाई में और 70 नीचे 0 3 ज़ा, तो n इक्वल टू कितना आ गया 6। n की वैल्यू आ गई हमारी 6। n आ गया, n से हम क्या निकाल सकते हैं, d निकाल सकते हैं, क्योंकि nth टर्म 62 दे रखी है। nth टर्म क्या होती है a प्लस में n-1 इंटू डी इक्वल टू 62। n कितना है हमारा 6 है, a कितना है 8, तो 8 प्लस में
6 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 62, 8 प्लस में 5 डी इक्वल टू 62, तो 5 डी इक्वल टू 62 माइनस 8, डी आ जाएगा माइनस करके 5 से डिवाइड कर लेंगे। तो ये होगा आपका क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट है आपका nth टर्म 4 दे दी, डी दे दिया, सम ऑफ n टर्म्स दे दिया, ठीक है। फाइंड n एंड a, n और a निकालना। अब यहाँ nth टर्म दे रखे, मतलब a प्लस में n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 4, डी की जगह 2 रखोगे, a और n में इक्वेशन आएगी। उसी तरह से सम ऑफ n टर्म्स दे रखा है, तो सम ऑफ n टर्म्स में भी सिर्फ d ही रखेंगे, वहाँ भी n और a में इक्वेशन आएगी। फिर उसको सॉल्व करना है हमें, कैसे देखो, या फिर हम डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं। देखो कैसे करेंगे। nth टर्म दे रखी है इसने 4, d दे दिया 2 और सम ऑफ n टर्म्स दे दिया -14। nth टर्म a प्लस में n माइनस 1 इंटू डी, डी कितना होता है 2 इक्वल टू 4, तो a प्लस में 2n माइनस 2 इक्वल टू 4, 2 उधर जाके प्लस हो जाएगा, a प्लस 2n इक्वल टू 6, यहाँ छोड़ दो इसको, ठीक है। अब सम ऑफ n टर्म्स को देखो, क्या फॉर्मूला होता है n/2, 2a प्लस में n माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है हमारा 2 इक्वल टू माइनस का 14, ठीक है। n/2, 2a प्लस में 2n माइनस 2 इक्वल टू माइनस का 14, n/2 से अगर हम इसकी मल्टीप्लाई करें क्या बनेगा, ये na, 2 से 2 कट गया, प्लस में 2 से ये 2 कटेगा तो प्लस का n² और माइनस का 2 से 2 कट जाएगा तो अकेला माइनस का n इक्वल टू माइनस का 14, ठीक है। पूरे से मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ से देखो n है ये तो सारे आपके पास, करोगे क्या, यहाँ से a निकाल लो, a इक्वल टू क्या आएगा 6 माइनस 2n आएगा, a की जगह ये 6 माइनस 2n यूज़ कर दो, 6 माइनस 2n इंटू में n प्लस n² माइनस n इक्वल टू -14, तो यहाँ से ही बन गया 6 माइनस में 2 n² प्लस n² माइनस n, ये 6n आएगा सॉरी, इक्वल टू -14, माइनस का n² 6n माइनस तो प्लस का 5n इक्वल टू -14। यहाँ से अगर माइनस कॉमन लिया तो n² माइनस 5n इक्वल टू -14, माइनस से माइनस गया, इक्वेशन आ गई n² माइनस 5n, इधर आएगा प्लस का 14, ठीक है। 7 2 सा कितना होता है 14, 7 और 2 फैक्टर बन जाएंगे, वहाँ से n निकल जाएगा आपका। कर सकते हैं आगे सॉल्व, n निकल जाएगा, फिर वहाँ से a निकाल लेंगे। क्लियर है, इससे आगे आप खुद ट्राई करोगे। नेक्स्ट है आपका a दे दिया 3, a है 3, n है 8, s है 192। देखो s दे दिया, अब s में मतलब आपको जब n ही दे दिया 8, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 8 है, तो ये कितनी टर्म्स का सम है 8 टर्म्स का। a है आपके पास, n है, सम ऑफ n टर्म्स है, सीधा d निकालना है आपको, पुट करके निकाल सकते हैं डायरेक्टली SN के फॉर्मूले में, 2 चीज़ें तीसरी निकालनी है। नेक्स्ट है आपका गिवन है, लास्ट टर्म दे दी 28 और सम ऑफ टर्म्स दे दिया 144 एंड देयर आर टोटल 9 टर्म्स, मतलब n कितना है 9 है। इसका मतलब क्या है, लास्ट टर्म क्या है कि जो 9th टर्म है वो कितनी है 28 और सम ऑफ 9 टर्म कितना है 144, ये दे रखा है। इनडायरेक्टली बोला इसने हमें a निकालना है, तो सम a 9th टर्म को कैसे लिखेंगे, a प्लस में 9 माइनस 1 इंटू डी दैट इज़ 28, तो a प्लस में 8d इक्वल टू 28, ये आ गई एक तो फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड है आपकी ये, तो n/2, 2a प्लस में n माइनस 1 मतलब 9 माइनस 1 8d इक्वल टू 144, सम ऑफ 9 टर्म्स, तो यहाँ से 2 कॉमन ले लिया अंदर से, तो 9/2 इंटू 2 निकाला है मैंने, a प्लस में 4d इक्वल टू 144, 2 से 2 गया 9 उधर जाएगा, a प्लस में 4d इक्वल टू 144 बाय में 9, 9 1 जा 9 5, 9 6 जा 54, तो a प्लस 4d इक्वल टू 16, ये आ गई आपकी इक्वेशन सेकेंड। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड में से फर्स्ट को क्या कर दोगे सब्ट्रैक्ट कर दोगे। जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, हमने एलिमिनेशन मेथड में सीखा था, उनके साइन क्या हो जाते हैं चेंज, a से a गया, क्या बचेगा यहाँ 4d और यहाँ 2 1, तो d आ गया
12/4 दैट इज 3। सो डी इक्वल टू कितना आ गया आपका 3 आंसर आ गया। कर लेंगे सभी, हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका फोर्थ क्वेश्चन है, हाउ मैनी टर्म्स ऑफ एन एपी मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636। हाउ मैनी टर्म्स ऑफ एन एपी, एपी की कितनी टर्म्स, मतलब हमें क्या निकालना है, एन निकालना है। एपी दिया हुआ है 9, 17, 25, तो फर्स्ट टर्म क्या आएगी इसमें 9, ठीक है। और जो इनका डी आएगा, डिफरेंस आएगा, वो कितना आएगा 17 माइनस में 9, डी आ गया 17 में से 9 गया, कितना बचेगा 8। ए 9 है, डी 8 है। मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636, मतलब एस एन दे रखा है इसने, एस एन दे दिया 636, ठीक है। हमें निकालना है एन। ए दे रखा है कितना 9, डी निकाला 17 माइनस 9 दैट इज 8, ए है डी है, एन निकालना है, सम ऑफ एन टर्म्स वाला फॉर्मूला लगा दो, n/2 2a प्लस में n-1 इंटू डी, ठीक है, इक्वल टू जो भी इसका सम है। कर सकते हो। तो इस तरह से यहाँ से ये फॉर्मूला लगा के हमें n निकालना है। पीछे भी निकाला था इस तरह का हमने क्वेश्चन, a रख लोगे यहाँ पे, d की वैल्यू रख लोगे और उसको सॉल्व करके एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, उसके फैक्टर बना के हम n की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। हाँ, n की वैल्यू एक ही आएगी, क्लियर है। फिफ्थ है, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज़ 5। एक एपी है, उसकी फर्स्ट टर्म 5 है, मतलब ए कितना है 5, एंड द लास्ट टर्म इज़ 45, मतलब nth टर्म कितनी है उसकी 45, एंड द सम इज़ 400, और सम ऑफ n टर्म्स कितना है 400। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, n निकालना है और d निकालना है, कॉमन डिफरेंस। वही पीछे वाले क्वेश्चन है, उन्हीं को थोड़ा सा अब ये स्टेटमेंट फॉर्म में दे रखा है। ए कितना दे दिया इसने 5 फर्स्ट टर्म, ठीक है। उसके बाद लास्ट टर्म, लास्ट टर्म का मतलब होता है nth टर्म कितनी दे दी उसने 45, और सम ऑफ n टर्म्स कितना दे दिया यहाँ पे 400। देखो a है, nth टर्म है, सम ऑफ n टर्म्स है। जब nth टर्म और फर्स्ट टर्म, मतलब फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दोनों इकट्ठी हो, तो ये फॉर्मूला दिमाग में रखो, होता है हमारे पास, होता है ना। तो सम ऑफ n टर्म्स 400, n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। सॉल्व करके क्या निकाल लोगे, इसको n निकाल लोगे, n आ गया, इसको खोल लो nth टर्म वाले फॉर्मूले को। कौन सा फॉर्मूला, a प्लस में n-1 इंटू डी इक्वल टू 45। a है आपके पास, d है आपके, और n है आपके पास, रख के वहाँ से क्या निकाल लोगे d निकाल। कर सकते हैं, ट्राई करोगे आप लोग, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप पूछ सकते हो मुझसे। 6th क्वेश्चन है, द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी आर 17 एंड 350। फर्स्ट टर्म कितनी है 17, ए कितना है 17, लास्ट टर्म nth टर्म कितनी है 350। इफ़ द कॉमन डिफरेंस इज 9, डी दे दिया। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम, कितनी टर्म्स हैं और क्या उनका सम होगा। सिंपल सा फैक्ट है, क्या दे दिया इसने, ए दे दिया हमें, ए दिया है इसने हमें 17 एंड द लास्ट टर्म मतलब nth टर्म दे दी इसने हमें 350 एंड कॉमन डिफरेंस दे दिया 9, ठीक है। ए है, डी है, हम n निकाल सकते हैं। nth टर्म का फॉर्मूला लगा दो, a प्लस में n-1 इंटू, ओहो n लिखना था, सॉरी मैंने यहाँ 9 लिख दिया, इंटू डी की जगह क्या रखोगे 9 इक्वल टू 350। सॉल्व कर सकते हो, बिल्कुल आसान है। 9n-9 इक्वल टू 350, 17 में से 9 गए 8, तो 9n इक्वल टू 350 माइनस में 8, ये बचेगा आपका 342। तो यहाँ से आपका n आएगा 342 बाय में 9 27, और ये 3 आपका नीचे जाएगा आपका 7 और 8 पे 38, n कितना आ गया आपका 38। कर लेंगे सॉल्व, n आ गया, सम ऑफ 38 टर्म्स निकाल देना, SN हो जाएगा। नेक्स्ट में कहता है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी।
22 टर्म्स का हमें सम निकालना है, इन विच डी दे दिया एंड 22nd टर्म इज़ 149, मतलब लास्ट टर्म दे दी, ठीक है, nth टर्म दे दी यहाँ पर इसने, तो डी दे रखा है, nth टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे, 22nd टर्म है, क्या दिया इसने, A22, देखो A22 इक्वल टू दे दिया 149 और डी दे दिया यहाँ पर 7, तो A22 क्या बनेगा, 22 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 149, तो A प्लस में 21 और डी कितना है 7, मल्टीप्लाई करके उधर माइनस कर देना, A आ जाएगा, A आ गया, D आ गया, N है 22, S22 निकालना है, निकाल सकते हैं, फॉर्मूला अप्लाई कर सके। 8th है फिर, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन एपी, 51 टर्म्स का हमें सम निकालना है, खुद सेकेंड एंड थर्ड टर्म आर, सेकेंड और थर्ड टर्म दे रखी है, वहाँ से उनको सॉल्व करेंगे। अब हमें पता है सेकेंड टर्म क्या होती है, A प्लस डी, सेकेंड टर्म होती है A प्लस डी, और सेकेंड टर्म क्या दे रखी है इसने, A प्लस डी इक्वल टू क्या आएगी 14, और थर्ड टर्म A3 होता है आपका A प्लस 2D, देखो मैंने सीधा 1 माइनस कर दिया, ठीक है, 18, तो फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन, एलिमिनेशन मेथड से दोनों इक्वेशंस को क्या करोगे, सॉल्व करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर दिया, माइनस डी इक्वल टू -4, सो डी इक्वल टू कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, डी 4 आ गया, डी की वैल्यू यहाँ रखोगे ए आ जाएगा, ए आ गया, डी आ गया, सम ऑफ 51 टर्म्स निकालना है, निकाल लेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करना है। फिर कहता है इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 49 एंड दैट ऑफ 17 टर्म इज 289, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स का निकालना है। अब यहाँ सम में दे दिया इसने, और कुछ अलग नहीं दिया, सिर्फ सम में दे दिया, सम ऑफ 7 टर्म्स 49 एंड सम ऑफ 17 टर्म्स 289, ये दिया हुआ है आपको, ठीक है। सम ऑफ 7 टर्म्स का फॉर्मूला लगाओ, क्या होता है n/2, n हमारा 7 है, 2a प्लस में n-1, 7 - 1 इंटू डी इक्वल टू 49, ये 7/2 है, ये इधर से कट के इधर जाएगा, क्या बनेगा 2/7, 7 से कट गया, 7 × 7 = 49, क्या आ गया 2a प्लस में 7 में से 1 गया, 6d इक्वल टू 7 × 2 = 14, 2 कॉमन निकल रहा है, तो a प्लस 3d इक्वल टू 7, ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन। देखो 2 मैंने ऐसे कॉमन निकालना है, 2 कॉमन तो a प्लस 3d इक्वल टू 14, फिर इस 2 से ये 14 कट गया 7 पे, तो a प्लस 3d इक्वल टू 7, फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब इस S17 को सॉल्व करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे n कितना है आपका 17/2, तो n/2 2a प्लस में n-1, तो 17 - 1 इंटू डी इक्वल टू 289, इस तरह से आ गया ये आपका 2a प्लस में 17 - 1d। तो अब ऐसे ही 17/2 को उधर लेके जाओगे, 17/2 को उधर लेके जाएंगे हम लोग, तो ये बनेगा 2/17, 17 से कटेगा ये, 17 × 1 = 17, 1 2 9, तो ये 17 × 1 = 17, 119, ये जाएगा आपका 17, 7 × 7 = 49, तो 17 पे ही, ठीक है, 17 × 17 है ये, 17 का स्क्वायर है 289, तो ये आ गया आपका 2a प्लस में 16d इक्वल टू 17 × 2 = 34, यहाँ से भी वही 2 कॉमन, तो a प्लस में 8d इक्वल टू 34, 2 से कटेगा ये 17 पे, तो a प्लस 8d इक्वल टू 17, ये आ गई सेकेंड इक्वेशन। सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड बाय एलिमिनेशन मेथड टू फाइंड वैल्यू ऑफ a एंड d, यहाँ से हम a और d की वैल्यू निकाल लेंगे, a d की वैल्यू आने के बाद हमें शायद a और d ही निकालना है, सम ऑफ n टर्म्स निकालना है, तो सम ऑफ n टर्म्स का फिर वही Sn का फॉर्मूला रख दोगे। Sn के फॉर्मूले में देखो n नहीं रखना, यहाँ पे आपको सिर्फ a और d की वैल्यूज रख के आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। 10th क्वेश्चन है, शो दैट a1 a2 an nth टर्म फॉर्म एन AP बना रहे हैं वेयर an इज डिफाइंड एज, nth टर्म कैसे दी है इसने, nth टर्म दे दी 3 + 4n। nth टर्म का मतलब होता है बेटा, जब भी हम इसमें n की वैल्यू रखेंगे आपको वही टर्म मिलेगी, ये nth है, मतलब 1 रखेंगे तो फर्स्ट टर्म मिलेगी, 2 रखेंगे तो सेकंड टर्म मिलेगी, ठीक है। तो ये एक ऐसी इक्वेशन होती है जो हर एक को सेटिस्फाई करे,
तो हर एक वैल्यू हम इससे निकाल सकते हैं। ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स, 15 टर्म्स का भी सम निकालना है हमें, ठीक है। तो nth टर्म देखो क्या दिया है यहाँ पे इसने 3 + 4n दे दिया, तो यहाँ से हम इसकी फर्स्ट टर्म निकालते हैं। फर्स्ट टर्म क्या आएगी 3 + में 4 × 1, 3 + 4 दैट इज 7। सेकेंड टर्म निकालते हैं 3 + में 4 × 2, तो 3 + में 4 2 ज़ा 8, 8 और 3 11, सेकेंड टर्म आ गई। थर्ड टर्म निकालते हैं 3 + में 4 × 3, तो 3 + में 4 3 ज़ा 12 दैट इज़ 15। ये देखो इनका डिफरेंस सेम आ रहा है ना, 7 और 11 का 4 का, 11 और 15 का 4 का, मतलब डी कितना आ गया इनका 4। फर्स्ट टर्म कितनी थी इसकी 7, ये आ गई। हमें क्या बनाना है, पहले तो एपी बनानी है, ये शो करना है कि ये एपी बना रही है। तो शो कैसे करोगे, पहले क्या करोगे A2 - A1, 11 - 7 = D1 कितना आ गया 4, फिर A3 - A2, 15 - 11 दैट इज 4, D1 = D2, दोनों इक्वल आ गए, सो इट फॉर्म एन AP। तो A7 D4 ये आ गया। फिर सम ऑफ 15 टर्म्स निकाल दो, निकाल सकते हैं। सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला लगाना है, कर लेंगे सभी। इसी तरह से आपको इसका सेकंड पार्ट करना है। nth टर्म दे रखी है 9 - 5n, उसी के अकॉर्डिंग पहले 1 रखोगे, 2 रखोगे, 3 रखोगे, 4 रखोगे, फिर ये देखोगे कि उनका आपस में डी सेम आ रहा है। अगर सेम आ रहा है तो वो एपी बना रही है, और फिर 15 टर्म्स का क्या कर दोगे, सम निकाल दो। कर लोगे तो आपको 10th क्वेश्चन तक कंप्लीट करनी है, ठीक है। थैंक यू।